हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, पिछले कक्षा में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़े थे और आज इस कक्षा में मैं जो है कि उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे बच्चों। और इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट का यूज करके टाइप बाय सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप का जो सवाल होगा इसमें पेड़ पर आधारित प्रश्न। बेसिकली इस प्रकार के टाइप के सवाल में होता क्या है कि एक पेड़ रहता है और आंधी आने के कारण जो है कि क्या वो उसका ऊपर वाला आधा हिस्सा टूट करके जमीन पर आ जाता लग जाता है और जमीन के आधार के साथ वह कोण बनाने लगता है, जिसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। और कुछ भाग जमीन पर खड़ा ही रह जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या क्या आपसे पूछ सकता है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप पुनः सवाल लगाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार के सवाल में आपसे ये टूटकर गिरे हुए भाग की लंबाई है और ये वृक्ष के खड़े भाग की लंबाई है। और टोटल को यदि टूटा हुआ भाग जो देख रहे हैं तो बच्चों, ये खड़ा जो है यही टूट करके नीचे आ गया है। और यदि ये दोनों को हम जोड़ दें, टोटल वृक्ष की लंबाई निकल जाएगी। तो आपसे 3 पॉइंट पूछ सकता है। खड़े भाग की लंबाई तो BC निकालना पड़ेगा, और टूट कर गिरे हुए पेड़ की भाग की लंबाई निकालना है तो PC की लंबाई निकालना है, और कुल पेड़ की लंबाई निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो आइए हम सवाल को देखते हैं। आपका सवाल कुछ इस तरह का है बच्चों कि आंधी के कारण एक पेड़ ऊपर से 5 मीटर टूटकर जमीन पर उसके पाद से 45 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये पेड़ मेरा AB था और आंधी आया तो ऊपर से 5 मीटर जो है कि क्या हुआ, टूट गया। और जो है कि क्या, और ये पाद से, कहने का मतलब ये आधार से जो है कि कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण। नीचे वाले भाग को पाद और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो टॉप, और ये क्या, बॉटम। तो बच्चों कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, ये लंबाई हमको दिया हुआ है, इस लंबाई को निकाल करके इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि पेड़ की कुल लंबाई बराबर होगा बच्चों BC की लंबाई और प्लस CD की लंबाई। हम इसको इक्वेशन 1 मान लें। तो बच्चों, ये त्रिभुज मेरा जो था, उस त्रिभुज जो बन रहा था CBD, इसमें हमको बच्चों इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये थीटा के सामने की, ये 45 डिग्री जो है थीटा के सामने की भुजा है, और ये तो दिया हुआ है H जो कि 90 डिग्री के सामने की साइड है। तो P और H के बीच, P और H में जो रिलेशन होता है, P और H साइड में उस साइन का रिलेशन होता है। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, P/H, यानी CB बटे क्या, CD। इसका वैल्यू बच्चों 1/√2 होता है, और ये CB हो गया, और इसका CD का वैल्यू दिया है 5 मीटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √2 × CB हो जाएगा बराबर क्या, 5 मीटर। यहाँ से CB का मान निकालिएगा बच्चों, ये √2 भाग में आ जाएगा, और क्रॉस कंजुगेट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2/√2 से गुना करना पड़ेगा, तो 5√2/2 मीटर आ जाएगा बच्चों। अब हमें बच्चों पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है। तो पेड़ की कुल लंबाई निकालने के लिए क्या, दोनों को BC और CD को जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि समीकरण 1 से पहले ही बता चुके हैं। तो इसका मान 5 मीटर, 5 मीटर के नीचे कुछ नहीं तो 1, 5√2 मीटर/2। इसको जो 2 और 1 का एलसीएम जोड़ने पर क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 मीटर प्लस 5√2 मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 8.5 मीटर आंसर आएगा बच्चों। तो कुछ इस तरह का पेड़ से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, आप लगाइए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट टाइप आप देख रहे होंगे बच्चों, गुणात्मक प्रश्न। गुणात्मक प्रश्न में होता क्या है कि इसमें दो साइड के बीच में रिलेशन देखने को मिलता है और दोनों अज्ञात राशियां होती है। तो उस स्थिति में दोनों अज्ञात राशियों में सबसे पहले किसको, अज्ञात राशि को हम x मान लेते हैं। मैथ में ये रूल्स है कि अज्ञात राशि को कुछ ना कुछ माना जाता है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। तो उनमें से दो अज्ञात राशि में सबसे पहले किसको माना जाएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि दो अज्ञात राशि में उसे ही पहले माना जाता है जिसके साथ से लगा हुआ रहता है।
अर्थात कहने का मतलब जिससे तुलना की जाती है उसको सबसे पहले माना जाता है, नहीं तो तुलना ही नहीं होगा। आप किसी से तुलना कर रहे हैं और उसको उसके बारे में आप जानते ही नहीं है तो कैसे तुलना होगा, इसलिए एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कौन ज्ञात करने की स्थिति में निष्पत्ति का प्रयोग उनकी भुजाओं के अनुसार की जाती है। तो ये क्यों, ये क्या है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब कौन निकालना हो आपको तो उनकी भुजा को देखना है। यदि P और B दिया है तो tan थीटा का यूज कीजिए, क्योंकि P और B में tan और या तो कॉट का रिलेशन होता है। P और H का वैल्यू दिया है तो साइन का यूज कीजिए या तो कोसेक का, क्योंकि दोनों के बीच में साइन और कोसेक का रिलेशन होता है। B और H दिया हो तो B कॉस या सेक का यूज कीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में कॉस या सेक का रिलेशन होता है। तो ये चीज़ बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलते हैं बच्चों, गुणात्मक जो प्रश्न होता है वो किस तरह का होता है हम समझते हैं। यदि एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार से 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण ज्ञात करें। तो माना ये मीनार है और उनकी ये क्या है, छाया या परछाई, क्योंकि सूर्य इस ओर है। तो देखिए मीनार में लगा है से, तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई को मान लिए x, उसके बाद परछाई जो छाया होगा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3। तो नीचे लिख दिया, माना कि मीनार की लंबाई x तो छाया की क्या होगा x/√3। अब फिगर से हमें देखने में से पता चलता है कि ये मेरा उन्नयन कोण, क्योंकि नीचे कोण बना है, ये मेरा अवनमन कोण है। तो इस कोण को यदि निकालना है तो देखते हैं भुजा कौन सा दिया है, ये P दिया है और क्या दिया है B। तो P और B के बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चों, tan का, तो इसलिए त्रिभुज ABC में हम tan लगा दिए। तो tan थीटा 1 बराबर क्या होगा P/B, तो AB बटे क्या हो जाएगा बच्चों BC। अब दोनों का मान रख दीजिए, tan थीटा 1 बराबर क्या होगा, AB का मान x है और इसका वैल्यू क्या है x गुना 1/√3, x कैंसिल 1 बार में। तो tan थीटा बराबर बच्चों ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा √3। अब दोनों के बीच में तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो √3 का वैल्यू tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का होता है बच्चों। tan कॉमन तो थीटा भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये उन्नयन। अब बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यदि ये 90 डिग्री और ये 60, तो ये क्या होगा, ऑलरेडी 30 हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यदि सूर्य का अवनमन कोण θ2 हो तो θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री और θ1 का वैल्यू 60 + θ2 इजिकल टू 90, θ2 बराबर 90 - 60 इजिकल टू क्या 30। आप इस टाइप का क्वेश्चन भी बनाने के लिए सीख गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन वृक्ष और नदी पर आधारित प्रश्न को सीखेंगे बच्चों। यदि नदी में 2 तट होते हैं, ये पहला और ये क्या दूसरा तट। यदि बच्चों ये नदी का इस तट पर यदि कोई वृक्ष ऊर्ध्वाधर लंबवत के रूप में हो और ये बिंदु ये उसका जो है कि मान लिया जाए ये इसी को जो है कि हम पहला तट मान लिए और ये क्या अंतिम तट मान लिए, और यहाँ से यदि इसके शीर्ष से बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यदि हम इसको d दूरी पीछे कर लेंगे तो उसके एंगल जो होता है उन्नयन कोण जो होगा उसके शीर्ष से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है कि इस कंडीशन में ये अल्फा जो है कि बच्चों क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा। तो कहने का मतलब किसी भी ऊर्ध्वाधर आकृति से कोई भी बिंदु जितना निकट होगा उसका उन्नयन कोण उतना ही क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो ऐसा फिगर में आपको दिख रहा होगा कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एक तो ये बन गया बच्चों और एक क्या बड़ा वाला। तो आप बोलिएगा सर इस प्रकार के प्रश्न यदि आएगा मेरे सामने तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो बोलेंगे बाबू सबसे पहले जो है कि आपको छोटा ट्रायंगल को लेके चलना है, उसके बाद छोटे ट्रायंगल में जो भी रिलेशन मिलेगा उसको बड़े ट्रायंगल में जाकर के क्या करना है, पुट कर देना है। तो इस स्थिति में 2 समकोण त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा और हम सबसे पहले छोटे समकोण त्रिभुज लेकर आगे बढ़ेंगे और बाद में बड़े समकोण त्रिभुज को लेंगे। हम लिख दिए हैं नोट में, आपको चिंता करने की बात नहीं है। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो समझने में, हमारे वीडियो को पॉज करें और पीछे जा कर के उसको देखें और इस कंटेंट को लिखना नहीं भूलें, यही तो आपकी मजबूती है। अब देखते हैं बच्चों इस पर आधारित क्वेश्चंस को। एक लंबा वृक्ष नदी के एक किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नदी का किनारा। दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने
सम्मुख बिंदु, सम्मुख का मतलब सामने वाला बिंदु, पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी किनारे पर स्थित बिंदु से 20 मीटर पीछे, ये पीछे जाएंगे बच्चों, ये पीछे, और ये क्या हो गया आपका आगे हो गया। आगे जाइएगा तो थीटा का मान बड़ा होगा और पीछे जाइएगा थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। मीटर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इस स्थिति में वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो माना कि वृक्ष की ऊंचाई क्या x, और ये दोनों के बीच की ऊंचाई क्या h, और ये x है। तो सबसे पहले आपको बताए थे दो ट्रायंगल वाला कोई आकृति आ जाए, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल को लेके चलिएगा आगे, छोटा। तो ट्रायंगल CBD में तो P और B है तो tan लगाना है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बटे क्या BD, P बटे क्या B। अब वैल्यू दिया है इसका वैल्यू होगा √3/1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। BC का मान h और BD का मान x। यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चों तो h इज इक्वल टू क्या होगा √3 × x, यानी h और x के बीच में रिलेशन इस जगह से आ गया। तो h और x के बीच में रिलेशन आ गया। अब हम बड़े त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो ABC का जो एंगल है 30 डिग्री है, और इसके सामने की भुजा BC है जो P है, और इसके नीचे का आधार AB है। AB को लिख सकते हैं AD + BD, और इसको AD का मान 20 और प्लस क्या x लिख सकते हैं, इसको क्या h लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन कुछ उस जगह हम पुट करने वाले हैं, तो ध्यान से देख। तो tan 30 डिग्री बराबर BC बटे क्या AB, BC का वैल्यू h है और AB को हम AD + BD लिख सकते हैं। 1/√3 इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों। h का वैल्यू जो है कि √3 × x समीकरण 1 में दिया गया है। AD का वैल्यू 20 है फिगर में, और प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चों। 20 + x गुना 1 20 + x, और √3x गुना √3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बच्चों। तो 3x में से x को घटा देंगे उस और लेके जाके, तो क्या होगा 3x - x बराबर 20 हो जाएगा बच्चों। तो 3x में से x जाएगा 2x बराबर क्या 20, तो 2 कटा देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 10। बट हमें बच्चों ऊंचाई निकालना है, और ऊंचाई का रिलेशन √3 × x से है, इसलिए x का वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे समीकरण 1 से। h इज इक्वल टू √3 × 10, ओवरऑल आपका आंसर tan√3 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों आपका ये टाइप भी उम्मीद करते हैं अच्छी हो गई होगी, समझ गए होंगे। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के फैमिली बन जाएं, और कमेंट करना नहीं भूलें बच्चों, क्योंकि मैं बिहार को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिहार में शिक्षा की संचार करना चाह रहा हूँ बच्चों। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।